बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं आपका भाई डॉक्टर राजा नसीर फ़ज़ल। और नाजरीन, मेरा जो मकसद है वो है बड़ा बिज़नेस। बड़ा बिज़नेस जो है, मेरी ख्वाहिश है कि हर बंदा जो है वो अपना कारोबार करे और उसका कारोबार इतना बड़ा हो कि वो बहुत अच्छा और खुशहाल लाइफस्टाइल ज़िंदगी गुजार सके, ताकि उसको कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम और परेशानियाँ ना हो। तो नाज़रीन, उस सिलसिले में आज कारोबार का आगाज़ जो करने वाले बच्चे हैं, न्यू जनरेशन, उनको एक दो टिप्स देने लगा हूँ ताकि अपनी ज़िंदगी का कैरियर का आगाज़ जो है वो शुरू कर दें। इससे पहले कि हम गुफ्तगू की तरफ बढ़ें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिलते रहें और आप मुस्तफ़ीद होते रहें। नाज़रीन, आज मैं आपको एक मशवरा दूंगा। वो ये मशवरा होगा कि आपने कभी ज़िंदगी में जो भी कारोबार करना है वो कभी कर्ज पर नहीं करना। आपने जब भी कारोबार करना है, आप छोटे से छोटा कारोबार कर लें, जितना मर्जी छोटा कारोबार, आप चाहे ठेला लगा लें, उसमें कोई शर्म नहीं। कारोबार छोटा बड़ा नहीं होता, हमारा सिर्फ जहन छोटा और बड़ा उसको समझता है। आप चाहे वो कहते हैं रेड़ी लगा लें, चाहे आप चिप्स का ठेला लगा लें, चाहे आप सब्ज़ी फरोख्त करना शुरू कर दें, चाहे आप निम्को या कोई छोटे से छोटा कारोबार भी करना शुरू कर दें, लेकिन उसमें कोई शर्म नहीं। देखिए, कारोबार जब भी आप करेंगे वो हमेशा इसी तरह होगा जैसे कोई आपने पौधा लगाया है, बीज लगाया है, उसको गोडी की है, पानी दिया है, मुख्तलिफ कंडीशनों से वो गुजरा है, सर्दी गर्मी उसने बर्दाश्त की हैं और वो एक वक्त पे तनावर दरख्त बना और उसके बाद उसने फल देना शुरू कर दिया। यही हमारे कारोबार का हिसाब है। तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको कहा कि कारोबार आपने कभी कर्ज पर नहीं करना। ज़िंदगी में आपने एक बात याद रखी, कभी आपने कर्ज लेके कारोबार नहीं करना। आप ये जो बंदा सोचता रहता है कि जी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं कारोबार करूँगा, मुझे कोई इमदाद देगा तो मैं कोई काम का आगाज़ करूँगा, ना तो वो इमदाद उसको मिलती है तो ना वो काम का आगाज़ करता है। इसी सोच और परेशानी में उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है और जब वक्त गुजर जाता है तो स्वयं पछतावे कि उसके पास कुछ नहीं बचता। वो इंग्लिश की एक कहावत है कि आज का काम कल पर मत छोड़ें, क्योंकि कल वो नहीं आती। इसको कहते हैं डू नॉट पुट ऑफ टिल व्हाट यू कैन डू टुडे, कि आज का काम कभी आपने कल पर नहीं छोड़ना। जो आपके पास है, जिस हालत में आप हैं उसी हालत में काम का आगाज़ कर दें। जो आपके पास सहूलियात हैं उसी तरह एज इट इज़, अल्लाह ताला की ज़ात उसके अंदर बरकत भी डालेगी, आपकी मेहनतें कोशिशें रंग लाएंगी और इंशाल्लाह वो कारोबार फलेगा फूलेगा और बड़ा भी होगा। देखें, आपने किसी भी कारोबार को बड़ा करने के लिए ये जो हमारे बड़े सीनियर्स हैं, जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बड़े बड़े हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो बताते हैं कि किसी भी काम को महारत हासिल करने में, किसी भी काम में माहिर बनने के लिए 10,000 घंटे तक मुसलसल एक काम को लगातार करने से बंदा माहिर बनता है। हम लोगों के अंदर ये भी हेजिटेशन है कि मुझे सब पता है, मुझे ये आता है, मैं ये कर लूँगा। जो बंदा यही सोचता है वो कभी कर नहीं सकता। जिसने करना है वो किसी भी राइट टाइम का, राइट टाइम आज ही है, आज ही बुरा भी वक्त है और आज ही हमने ही अपने वक्त को अच्छा और बुरा बनाना होता है। आपके पास वक्त है, आज से आगाज़ करें, किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार ना करें। अब आपको मैं एक मिसाल भी देता हूँ। एक सहाबी गए यार हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी और प्रॉब्लम्स घर में हैं, तो मुझे कोई कारोबार करना है, तो आप मुझे बताएं, मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि आप घर में जाएं और आपके घर में जो भी है, कोई बर्तन, कोई चारपाई, कोई चटाई या कुछ भी, आप उसको लेकर आ जाएं। वो सहाबी घर जाते हैं, जाके वहाँ से एक मिट्टी का प्याला लेकर तो आ जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हुजूर अक़दस में पेश कर देते हैं। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेके सहाबा किराम में उसकी बोली लगवाते हैं कि ये मैंने फ़रोख्त करना है। तो वो 2 दिनार में, एक सहाबी 1 दिनार उसकी कीमत लगाते हैं, दूसरे सहाबी बोली में उसका 2 दिनार कीमत लगाते हैं, तो वो 2 दिनार में फ़रोख्त हो जाता है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 2 दिनार लेके उस सहाबी को देते हैं और कहते हैं कि 1 दिनार ले, जो घर में राशन और बच्चों को खाने पीने की चीज़ें दे आओ, और दूसरे दिनार से शहर से जाके
एक कुल्हाड़ी लेकर आ जाओ, वो कुल्हाड़ी मेरे पास लेकर आओ। वो साहबी इसी तरह करते हैं, 1 दिनार का घर में राशन बच्चों को दे देते हैं, दूसरा दिनार जो है कुल्हाड़ी शहर से जाके लेके तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश हो जाते हैं। तो हमारे प्यारे नबी दस्ते मुबारक से उसको अपने कुल्हाड़ी के अंदर उसका दस्ता लकड़ी का डाल के कहते हैं कि आपने सुबह से जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आनी है और इस शहर में जाकर फ़रोख्त करनी है, आपने आज से ये कारोबार शुरू कर देना है। तो वो सहाबी जाते हैं अगले दिन, और देखते देखते कुछ ही दिनों बाद वो दोबारा वापस आते हैं और कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने कहा था वो मैंने काम का आगाज़ कर दिया और आज मैं खुशहाल हूँ, मैं अमीर हो चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारा कुछ आ गया है। और वैसे भी जिस कुल्हाड़ी के अंदर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ता मुबारक लग जाए, वो कुल्हाड़ी तो वैसे भी आपको पता ही है जादू की छड़ी ही बन जाती है। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि जब हमारे पास कोई बेस्ट कुछ मोबाइल कोई कुर्बानी नहीं दे सकते तो हम कारोबार भी नहीं कर सकते। हम इंतज़ार करते रहें कि किसी मौजे का कोई मिरेकल आए, कोई फरिश्ता आए, कोई हमारे लिए 1 लाख 2-4 लाख का इंतज़ाम हो, हमारे पास बड़ा मोबाइल, घड़ी, लैपटॉप वगैरह टेबल बने। देखें, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, नौजवान लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा, न्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उनके अंदर गेट्स और टैलेंट इतना ज़्यादा है कि उनको एक इशारे की ज़रूरत है, सिर्फ उनको गाइडलाइन देने वाला नहीं। मैं तमाम बच्चों से, न्यू जनरेशन से ये गुजारिश करूँगा कि आप जो है किसी अच्छे जो नॉलेज पर्सन है, आप हमारे साथ भी मशवरा करें, किसी अच्छे सीनियर के साथ भी मशवरा करें और अपने काम का आगाज़ शुरू कर दें। जिस हाल में आप हैं, मौजूदा लम्हे जो गुजर हैं ज़िंदगी के, ये पल दोबारा नहीं मिलने, आपकी ज़िंदगी से माइनस हो रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। इनको ज़ाया किए बगैर आप अपनी ज़िंदगी में अपने काम का आगाज़ शुरू कर दें। बाकी अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत भी डालेगा, आपका कारोबार बड़ा भी होगा और आपके पास ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आएंगी। वक्त आने पर आपको मोबाइल भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी। आगाज़ जो है वो छोटा कर दें, सोच आपने बड़ी रखनी है कि मैंने इतना बड़ा कारोबार कर लेना है, मैंने यहाँ तक पहुँचना है। वो आप इमेज बना लें, उसको रिटर्न लिख लें, डेली बेसिस के ऊपर डेली बेसिस पे उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। एक और हदीस भी आपको मैं छोटी सी बताता चलूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो वो शख्स जिसका आज का दिन कल के दिन से बेहतर ना हो, यानी कि गुजरे हुए दिन से बेहतर ना हो। तो अगर हम अपने कारोबार पर तवज्जो देके डेली थोड़ी थोड़ी बेहतरी करनी शुरू कर दें तो वो कारोबार इंशाल्लाह देखेंगे आप कि दिनों में नहीं, चंद ही हफ्तों में, महीनों में हमारा कारोबार इंशाल्लाह फलेगा फूलेगा और चंद सालों में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें ना तो किसी कर्जे की ज़रूरत रहेगी और ना ही किसी सहारे की, तो हमारा अपना कारोबार स्टेबल हो जाएगा। कर्जा लेकर कारोबार करना बेवकूफ़ी है। कर्जे वाले लोग जो है आपसे कर्जा मांगने आ जाते हैं, आपको तंग करते हैं, आपकी तवज्जो जो है वो कर्जा देने की तरफ लग जाती है, प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं, आपका फोकस भी, कंसंट्रेशन भी हट जाती है, तो आप प्रॉब्लम्स की वजह से अपने काम पर भी फोकस नहीं कर सकते और आप पीछे चले जाते हैं। इससे भी बढ़ के मैं और एक बात गुजारिश करता चलूँ कि आपने कभी ज़िंदगी में सूद पर कर्ज लेके कोई कारोबार नहीं करना। उसकी इतनी मनहूसत होती है कि वो आने वाली नस्लों को भी तबाह कर देती है। उससे बेहतर है, वो कहते हैं रुखी सुखी खाद ठंडा पानी पी, वेक पराई चौपड़ी ना तरसाएं जी, कुछ नहीं होता, मेहनत करें। आप यकीन करें, हमारे पास भी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, 0/0, कुछ भी ना होने के बाद 0 था और हमने वहाँ से अपनी ज़िंदगी का कैरियर का आगाज़ किया। आज अल्लाह की दी सारी नेमतें हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है, अच्छा गुजर बसर हो रहा है, खुशहाली है ज़िंदगी में, सब कुछ है। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी राइट टाइम का इंतज़ार ना करें। हम बच्चों को कहते हैं कि आप ये काम कर लें, आप इस तरह पढ़ लें, आप इस तरह गाइड, वो कहते हैं यार बड़ा टाइम लग जाएगा, टाइम का पता ही नहीं चलना आपको। आप आगाज़ तो करें, आपका पास यही अच्छा टाइम है, आप नौजवान हैं, आपको शऊर दिया, सेहत दी है अल्लाह ने, इससे अच्छा कोई टाइम नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अच्छा मशवरा दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे, सबके साथ शेयर करें। और अगर आपको पसंद आए, अगर आपने कोई मशवरा करना हो तो मेरे साथ रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको रहनुमाई भी दूंगा, गाइडलाइन भी दूंगा। इसके अलावा जो हो सकेगा आपको कारोबारी हेल्प आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरा मकसद ही हर बंदे का बड़ा बिजनेस है। तो इंशाल्लाह इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। कोई कमेंट्स हो तो लाजमी करिएगा मेरे साथ शेयर।
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔